हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दी गई है, हमें उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है। सबसे पहले स्टेटमेंट यहाँ बोल रही है एरिया cerebrosa इज प्रेजेंट अलोंग द माइनर कैलिक्स इन मेडुलरी पैपिला। तो जब हम बात करते हैं किडनी के बारे में, हमें पता है किडनी जो है कंटेन करती है आउटर कैप्सूल, इसकी कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं रेनल कैप्सूल। अब रेनल कैप्सूल के बाद ये क्या होता है, इसमें कॉर्टेक्स जो कि आउटर रीजन है किडनी का, और फिर इनर रीजन आता है किडनी का जिसको हम बोलते हैं मेडुला। तो जब हम बात करते हैं कॉर्टिकल एरिया की, कॉर्टेक्स वाले एरिया की, जिसको हम बोलेंगे कॉर्टिकल एरिया, तो कॉर्टिकल एरिया जो है क्लियरली डिफाइंड होता है फ्रॉम द इन्वर्टेड, इसमें से क्या निकलती है, इन्वर्टेड कॉनिकल और पिरामिड शेप की एक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम बोलते हैं मेडुला। अब मेडुला के बेस पे एंड मेडुला के साइड पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ये कॉर्टिकल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो इसको सराउंड करते हैं। कॉर्टेक्स टिश्यूज इसको सराउंड करके रखते हैं। और जो मेडुला का जो एपेक्स होता है, मेडुलरी एपेक्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो एपेक्स होता है इसका, ये क्या कहलाता है, प्रोट्रूड होता है आउट, और उसको हम बोलते हैं रेनल कैलिक्स। तो ये कहलाता है रेनल कैलिक्सिस, और इसके जो प्रोट्रूशंस हैं उनको हम बोलते हैं रेनल पैपिले। रेनल पैपिले, इसका सरफेस जो है क्या होता है, पेरिफेरेटेड होता है बाय द न्यूमरस पैपिलरी, ये कंटेन करता है न्यूमरस पैपिलरी डक्ट्स, और इन डक्ट्स को हम बोलते हैं एरिया सेरिब्रोसा। तो यहाँ पे एरिया सेरिब्रोसा कहाँ प्रेजेंट है, अलोंग दी माइनर कैलिक्स इन दी मेडुलरी पैपिले। तो ये हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है यहाँ पे दैट द एरिया सेरिब्रोसा इज द सीव लाइक अपीयरेंस ऑफ द पैपिले। तो ये भी हमारी स्टेटमेंट क्या है, एकदम करेक्ट है, क्योंकि जो यूरिन है, द यूरिन passes, or we can say that urine released at the papilla through the 10 to 25 openings, और इन openings को हम बोलते हैं एरिया सेरिब्रोसा। ओके, तो ये एरिया सेरिब्रोसा क्या है, एक सीव लाइक अपीयरेंस है ऑफ द पैपिला, जो क्या काम करती हैं, टू रिलीज द यूरिन इनटू द रेनल पेल्विस। तो यहाँ पे हमारी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, उस बेस पे हम बोल सकते हैं बोथ दी स्टेटमेंट 1 and 2 इज करेक्ट। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।